वेलकम टू एसएमसी। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की तरफ से क्लास 10 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है पर्सनली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है। ठीक है, हमें इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं जबकि हमें दो शून्य दे चुके हैं ये, और बाकी के दो शून्य हमें ज्ञात करने। क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो दिए गए हैं हमारे पास उनको उठाएंगे। ठीक है, कैसे? चूंकि दो शून्य है, ये हमारे पास आंसर यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, चूंकि दो शून्य है, क्या है दो शून्य? एक तो है x बराबर √5/3, एक है x बराबर रूट माइनस √5/3। ठीक है, ये दो शून्य है। अब इसमें हमारे पास बराबर के चिन्ह से इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस को जाएगा, यानी कि x माइनस √5/3। ये दूसरा हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का इस तरफ किसका हो जाएगा? प्लस का, तो x प्लस √5/3। ये दो हो गए। या तो हम इसको आपस में गुणा करें या हम इसको ध्यान से देखें। ध्यान से देखने पर क्या पता चल रहा है हमें कि a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ए हमारे पास x है और b क्या है? √5/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो से रूट कट जाएगा हमारे पास, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ ओनली 5/3, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। और कैसे सोल्व करेंगे? इन दोनों पदों को आपस में 3 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बटा में 3 दिया गया है, इसलिए इन दोनों पदों को 3 से गुणा कर देंगे। तो इसको भी 3 से गुणा कर दो और इसको भी 3 से गुणा कर दो। इसको 3 से गुणा करेंगे x स्क्वायर को तो ये 3x² हो जाएगा। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? सिर्फ माइनस के 5। अब इस 3x² माइनस 5 का हम भाग देंगे इस समीकरण में जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो ठीक है, तो अब हम उसका भाग देते हैं। ठीक है, तो किसका भाग दे रहे हैं हम? 3x² माइनस 5, इसका भाग दे रहे हैं। क्वेश्चन में समीकरण क्या है उसमें देंगे। तो क्वेश्चन में समीकरण क्या है? 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये हमारे पास क्वेश्चन में समीकरण है, इसमें इसका भाग देंगे। ठीक है, तो बहुपद का भाग आ गया ये हमारे पास। तो बहुपद का भाग आपको नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको जाके देख लेना। वहां पर मैंने बहुपद का भाग देना आसानी से सिखा रखा है। ठीक है, तो वैसे मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम करेंगे इसका बहुपद का भाग। तो इसका पहला पद उठा लेते हैं। इसका पहला पद, इसका पहला पद क्या है? x की घात 4। इसका पहला पद है x की घात 2, 3x की घात 2। ठीक है, 3 से 3 कट गया, x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगी, बच जाएगा क्या? x की घात 2। तो ये हमारे पास x की घात 2 बच गया। ठीक है, अब इस x की घात 2 को हम यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, x की घात 2 को हम गुणा करेंगे 3x² से। तो 3x² से x की घात 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? x की घात 4, यानी कि 3x की घात 4, 3x की घात 4। ठीक है, अब -5 से भी x की घात 2 को गुणा करते हैं। तो -5 से x की घात 2 को गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास -5x की घात 2। जो जैसा है उसको उसके नीचे लिखेंगे, यानी कि -5x की घात 2। ठीक है, इनके चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। ये प्लस माइनस कट जाएंगे और ये प्लस का हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको सोल्व करते हुए चलते हैं। पहले इसको 6x की घात 3 को ऐसे कैसे उतार लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3x की घात 2। कैसे आया? यहाँ पर प्लस की संख्या बढ़ी थी तो इसलिए 5x की घात 2 में से 2x की घात 2 हमने निकाल लिया। ठीक है, तो बच गया हमारे पास 3x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5। ये ऐसे कैसे आ गया?
ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका पहले पद ले लेते हैं और इसका पहले पद ले लेते हैं। ये 6x की घात 3 बटा 3x की घात 2। ठीक है, यहाँ पर 3 दूनी 6, x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या यहाँ पर x की घात 1, यानी कि 2x बच गया, प्लस 2x। ओके, ठीक है। अब 2x को इस समीकरण से गुणा करेंगे हम, ठीक है, पूरे समीकरण से गुणा करेंगे। 2x को 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 दूनी 6, और x को x स्क्वायर गुणा करेंगे तो x की घात 3। ठीक है, अब 2x को माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और चिन्ह किसका है, प्लस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आता है, माइनस x। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, बच गया क्या हमारे पास, सिर्फ 3x की घात 2 माइनस 5, ये बच गया। ठीक है, अब इसका पहला पद ले लेते हैं। इसका पहला पद क्या है, 3x की घात 2, इसका पहला पद क्या है, 3x की घात 2। ओके, ये कट जाएगा, एक आ गया, किसका है, प्लस का, प्लस का एक आया यहाँ पर। ठीक है, अब इस प्लस के एक से इस समीकरण को गुणा कर देंगे तो ये समीकरण ऐसे कैसे आ जाएगा, एक से गुणा करने पर वो समीकरण वैसे के वैसे आ जाता है। तो ये 3x की घात 2 माइनस 5। ठीक है, तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 0 आ गया। ठीक है, हमारे पास अब क्या आ गया, भागफल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास भागफल आया है। अगर इस भागफल के हम शून्य निकालेंगे, इस भागफल के हम शून्य निकालेंगे। अब भागफल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास भागफल है। इस भागफल के हम शून्य निकालेंगे। शून्य कैसे निकालते हैं, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के शून्य कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा हम इसके शून्य निकालते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि द्वारा इसके शून्य निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद भी 1 है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब जोड़ने या घटाने पर हमारे पास 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 1 आना चाहिए, तो 1 गुणा 1 काफी है, जो कि जोड़ने पर 2 आ रहा है और घटाने पर कुछ 0 आ रहा है, और जोड़ने पर हमारे पास 2 आ रहा है और गुणा करने पर 1 आ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ये एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पर ये x प्लस 1 बच गया, यहाँ पर 1 कॉमन आ गया प्लस का, यहाँ पर x प्लस 1 बच गया। ठीक है, एक बार x प्लस 1 लिख देंगे, इन दोनों में से एक को लिख देंगे और एक बार x प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, एक बार x प्लस 1 बराबर 0 लिख देंगे, एक बार x प्लस 1 बराबर 0 लिख देंगे, तो x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बाकी के जो शून्य आएंगे वो आएंगे -1 और -1। ठीक है, इस सवाल के हमारे पास आंसर निकल करके आ गया अब -1 और -1। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे एजुकेशनल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसकी वीडियो मैं पर्सनली आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू।